बौद्ध धर्म कौन थे और उन्होंने भारत का नाम कैसे रोशन किया? प्रस्तावना। भारत भूमि सदियों से ऋषि मुनियों, योगियों और महान संतों की भूमि रही है। यहाँ के मनीषियों ने केवल अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान, दर्शन और आत्मजागृति का मार्ग दिखाया। इन्हीं महापुरुषों में एक महान नाम आता है बोधिधर्म, बोधिधर्मा का। बोधिधर्म न केवल भारत के अद्वितीय साधक थे बल्कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक और योग परंपरा को चीन तक पहुंचाकर विश्व इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। आज पूरी दुनिया के लाखों लोग जिन जैन बौद्ध धर्म, जैन बुद्धिज्म और शाओलिन मार्शल आर्ट से परिचित हैं, उनके बीज इन्हीं बोधिधर्म ने बोए थे। बोधिधर्म का प्रारंभिक जीवन। बोधिधर्म का जन्म लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में हुआ था। उनके पिता एक राजा या सामंत थे जो धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय माने जाते थे। बोधिधर्म का बचपन का नाम बोधि या बोधितारा भी माना गया है। उन्होंने बचपन से ही ज्ञान और ध्यान की ओर गहरी रुचि दिखाई। बचपन से ही उनका झुकाव सांसारिक सुखों से अधिक आत्मिक शांति की ओर था। कहा जाता है कि वे बचपन में ही महान बौद्ध भिक्षु प्रज्ञातारा के शिष्य बने। प्रज्ञातारा ने उन्हें ध्यान, धैर्य और करुणा का उपदेश दिया और कहा, एक दिन तुम भारत की इस ज्ञान ज्योति को चीन की धरती पर ले जाकर उसे प्रकाशित करोगे। भारत से चीन की यात्रा। बोधिधर्म ने गुरु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने पल्लव राज्य को त्यागा और साधु वस्त्र धारण कर समुद्र मार्ग से चीन की यात्रा आरंभ की। इस यात्रा में उन्होंने समुद्र पार किया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से होते हुए ग्वांगझू नामक चीनी बंदरगाह पर पहुंचकर चीन की भूमि पर कदम रखा। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी, परंतु उनके भीतर जो धर्म प्रचार और ध्यान मार्ग की ज्वाला थी, उसने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। चीन में प्रवेश और चुनौतियां। जब बोधिधर्म चीन पहुंचे उस समय वहां बौद्ध धर्म तो था, परंतु वह बहुत अधिक आचार रीति और कर्मकांडों में उलझ चुका था। लोग पूजा, मूर्तियों और मंत्रों में उलझे थे, जबकि ध्यान, आत्मबोध और करुणा की भावना पीछे छूट चुकी थी। चीन के उस समय के सम्राट लियांगवुटी बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने बोधिधर्म को अपने महल में बुलाया और पूछा, मैंने इतने मंदिर बनवाए, भिक्षुओं को दान दिए, तो मुझे कितना पुण्य मिला होगा? बोधिधर्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपको कोई पुण्य नहीं मिला महाराज, क्योंकि यह सब बाहरी कार्य हैं, असली पुण्य तो आत्मज्ञान में है। इस उत्तर से सम्राट स्तब्ध रह गए, लेकिन यही वह क्षण था जिसने बोधिधर्म को चीन में आध्यात्मिक क्रांति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। शाओलिन मंदिर और ध्यान साधना। बोधिधर्म बाद में चीन के हेनान प्रांत के शाओलिन मंदिर शाओलिन मोनेस्ट्री पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान और आत्मसंयम की शिक्षा दी। शुरुआत में भिक्षु उन्हें अजीब मानते थे क्योंकि वे घंटों तक एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करते रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 9 वर्षों तक एक दीवार की ओर मुख करके ध्यान साधना, वॉल गेजिंग मेडिटेशन की। उनकी साधना का यह तरीका ध्यान बौद्ध धर्म क्षण बुद्धिज्म कहलाया, जो आगे चलकर जापान में ज़ेन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोधिधर्म और शाओलिन मार्शल आर्ट्स। शाओलिन मंदिर के भिक्षु ध्यान में तो निपुण थे, लेकिन उनके शरीर कमजोर थे। वे बीमार पड़ जाते थे, लंबे ध्यान में टिक नहीं पाते थे। बोधिधर्म ने देखा कि शरीर की शक्ति के बिना मन की स्थिरता भी कठिन है। उन्होंने भारतीय योग और प्राणायाम की शिक्षाओं के आधार पर एक नई पद्धति बनाई, यी जिन जिंग और शी सुई जिंग। इन ग्रंथों में उन्होंने शारीरिक व्यायाम, श्वास प्रश्वास नियंत्रण, ध्यान और युद्ध कलाओं का समन्वय किया। यही आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ शाओलिन कुंग-फू या शाओलिन मार्शल आर्ट्स के नाम से। इस प्रकार बोधिधर्म ने चीन में न केवल ध्यान का बल्कि शरीर मन के संतुलन का संदेश दिया। बोधिधर्म की शिक्षाएं गहराई में बहुत सरल थीं। उन्होंने कहा, सत्य भीतर है, बाहर नहीं। बाहरी पूजा या कर्म से नहीं, आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। मन ही बुद्ध है, मन को शुद्ध करना ही सच्चा धर्म है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। बोधिधर्म ने ग्रंथ पढ़ने की अपेक्षा ध्यान को अधिक महत्व दिया। अंतर्मन में करुणा जागृत करो, करुणा ही ध्यान का हृदय है। उन्होंने कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह सभी को जान लेता है। चीन में बोधिधर्म का प्रभाव। शुरुआत में बोधिधर्म को चीन में विरोध और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उनके अनुयायी बढ़ते गए। उनकी शिक्षाओं ने चीन के आध्यात्मिक जीवन को नया मोड़ दिया। उनके शिष्यों ने चैन बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। ये धर्म जापान, कोरिया, वियतनाम और आगे चलकर यूरोप, अमेरिका तक पहुंचा। इस प्रकार बोधिधर्म भारत के एक सच्चे वैश्विक दूत बन गए। भारत का नाम रोशन करना। बोधिधर्म ने भारत की जिन बातों को चीन पहुंचाया वे थी योग और ध्यान की परंपरा, शरीर और मन के संतुलन का विज्ञान, अहिंसा और करुणा का संदेश, आत्मबोध और साधना का मार्ग। आज पूरी दुनिया में ज़ेन शब्द जब भी लिया जाता है तो उसकी जड़ें भारत के उसी ध्यान मार्ग से जुड़ती हैं जिसे बोधिधर्म ने चीन में रोपा था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की सभ्यता केवल पूजा पाठ की नहीं बल्कि आत्मज्ञान और विज्ञान की है। यही कारण है कि आज भी चीन के शाओलिन मंदिर में बोधिधर्म की मूर्ति बड़े आदर से स्थापित है। बोधिधर्म की मृत्यु और विरासत। कहा जाता है कि बोधिधर्म ने लगभग 9 वर्षों तक चीन में शिक्षा दी और फिर ध्यानावस्था में ही निर्वाण प्राप्त किया। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद कोई सैनिक उन्हें तिब्बत की ओर जाते हुए भी देखा। ये दर्शाता है कि उनकी महिमा लोक कथाओं में अमर हो गई। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। वह केवल एक बौद्ध गुरु नहीं बल्कि मानवता के जागरण का प्रतीक बन चुके हैं। बोधिधर्म की आधुनिक प्रासंगिकता। आज जब दुनिया तनाव, युद्ध और अशांति से घिरी है, बोधिधर्म की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं।
उनका कहना था, यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो सारी दुनिया को जीत लोगे। ये वाक्य आधुनिक जीवन में ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण के महत्व को दर्शाता है। आज दुनिया के हर कोने में लोग ध्यान, योग, ज़ेन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं और यह सब भारतीय साधना परंपरा के दूत बोधिधर्म की देन है। उपसंहार बोधिधर्म केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं थे, वे भारत की उस अमर चेतना के प्रतीक थे जो ज्ञान, ध्यान और करुणा के त्रिवेणी संगम से जन्मी थी। उन्होंने भारत की भूमि से उठकर चीन की मिट्टी में भारतीय आध्यात्मिकता के बीज बोए जो आज भी पूरे विश्व को शांति, शक्ति और साधना का मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है, बोधिधर्म ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि मानवता को आत्मज्ञान का अमर प्रकाश दिया। निष्कर्ष, बोधिधर्म भारत की उस गौरवशाली परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिसने विश्व को सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, मन की स्थिरता में है। उनकी शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कि ध्यान, अनुशासन और करुणा से ही मनुष्य स्वयं को और संसार को प्रकाशित कर सकता है। बोधिधर्म की ध्यान तकनीकें, शाओलिन के अभ्यास और ज़ेन दर्शन का विस्तार प्रस्तावना बोधिधर्म केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध को गहराई से समझने वाले अद्भुत योगी थे। उन्होंने भारत की प्राचीन ध्यान साधना को चीन में इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गई। उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान पद्धतियाँ, शरीर मन को एकाकार करने के व्यायाम और ज़ेन दर्शन आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस भाग में हम समझेंगे बोधिधर्म की ध्यान तकनीकें क्या थीं, उन्होंने शाओलिन मंदिर में कौन से अभ्यास सिखाए और कैसे उनका ज़ेन दर्शन आज भी जीवन को दिशा दे रहा है। ध्यान की मूल अवधारणा बोधिधर्म ने कहा था, ध्यान का अर्थ है मन को उसके मूल रूप में लौटाना। उनके अनुसार मन स्वभाव से निर्मल और शांत है, लेकिन हमारी इच्छाएं, भय और विकार उसे दूषित कर देते हैं। ध्यान वही प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर की इस शुद्धता को पुनः पहचानते हैं। उन्होंने 4 आधारों पर ध्यान साधना को समझाया। 1. शरीर का स्थिर होना, शरीर जितना स्थिर होगा, मन उतना शांत रहेगा। 2. श्वास का संयम, प्राणायाम से विचारों की गति धीमी होती है। 3. विचारों का निरीक्षण, विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें आते जाते देखना। 4. स्वयं का साक्षी भाव, मैं नहीं, केवल साक्षी रहना। यही साक्षी भाव आगे चलकर ज़ेन की आत्मा बना। बोधिधर्म की विशेष ध्यान पद्धतियां, बोधिधर्म ने ध्यान को किसी धार्मिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक साधना की तरह देखा। उन्होंने कहा, ध्यान कोई सोचने का काम नहीं, बल्कि न सोचने की कला है। दीवार दर्शन ध्यान, वॉल गेजिंग मेडिटेशन, उनकी सबसे प्रसिद्ध साधना थी, दीवार की ओर मुख करके ध्यान। उन्होंने 9 वर्ष तक शाओलिन मंदिर की गुफा में दीवार की ओर मुंह करके ध्यान किया। इस ध्यान में व्यक्ति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग होकर अपने मन के आंतरिक संसार को देखता है। इस प्रक्रिया में अहंकार धीरे धीरे गल जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस, बोधिधर्म ने कहा कि श्वास ही जीवन का सेतु है, शरीर और मन के बीच यही पुल है। जब श्वास गहरी और शांत होती है तो विचार भी शांत हो जाते हैं। उन्होंने सिखाया, श्वास को देखो, उसे नियंत्रित मत करो, बस उसका साक्षी बनो। करुणा ध्यान, मेडिटेशन ऑफ कंपैशन, बोधिधर्म ने बौद्ध करुणा के सिद्धांत को ध्यान में समाहित किया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हो। इस ध्यान में साधक कल्पना करता है कि वह अपने भीतर की शांति को चारों ओर फैला रहा है। शाओलिन मंदिर और बोधिधर्म का अनुशासन, शाओलिन मंदिर केवल साधना का स्थान नहीं, बल्कि शरीर मन के एकत्व का प्रयोगशाला था। जब बोधिधर्म वहां पहुंचे तो भिक्षुओं का शरीर दुर्बल था। वे ध्यान तो करना चाहते थे, पर शरीर में ऊर्जा की कमी थी। बोधिधर्म ने कहा, जो शरीर को नहीं साध सकता, वह मन को कैसे साधेगा। उन्होंने भिक्षुओं को 2 अद्भुत अभ्यास सिखाए, ई जिन जिंग, शरीर रूपांतरण सूत्र। यह अभ्यास शरीर को बलवान और ऊर्जावान बनाने के लिए बनाया गया था। इसमें 18 विशेष मुद्राएं थीं, जिन्हें 18 लोहन हाथ, 18 लोहन हैंड्स कहा गया। इन मुद्राओं में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का समन्वय था। उदाहरण के लिए, बाघ की मुद्रा, जिसमें शरीर को तनकर शक्ति केंद्रों को सक्रिय किया जाता है। सांप की मुद्रा, जिसमें रीढ़ की लचक और प्राण प्रवाह को बढ़ाया जाता है। ड्रैगन की मुद्रा, जिससे मानसिक साहस और एकाग्रता बढ़ती है। इन अभ्यासों से भिक्षुओं का शरीर मजबूत हुआ, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और ध्यान में स्थिरता आई। शी सुई जिंग, मज्जा शुद्धि सूत्र। यह अभ्यास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक शुद्धि के लिए था। इसमें साधक अपने प्राण को रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवाहित करने का अभ्यास करता था। यह मूल रूप से भारतीय योग की कुंडलिनी साधना से मिलता जुलता था। इससे साधक को दीर्घायु, मानसिक स्पष्टता और गहन ध्यान की स्थिति प्राप्त होती थी। बोधिधर्म और युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स, बोधिधर्म ने कहा था, ध्यान बिना शरीर के अनुशासन के अधूरा है। उनके द्वारा सिखाए गए शारीरिक व्यायाम धीरे धीरे युद्ध कला में विकसित हुए। भिक्षु इन अभ्यासों से आत्मरक्षा करना सीखने लगे। धीरे धीरे ये प्रणाली शाओलिन कुंग फू के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार बोधिधर्म ने युद्ध को भी ध्यान का माध्यम बना दिया। उनके अनुसार वास्तविक योद्धा वह है जो भीतर शांत और बाहर सजग रहता है। धीरे धीरे ये प्रणाली शाओलिन कुंग फू के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार बोधिधर्म ने युद्ध को भी ध्यान का माध्यम बना दिया। उनके अनुसार वास्तविक योद्धा वह है जो भीतर शांत और बाहर सजग रहता है। इसने चीन और एशिया की युद्ध कलाओं को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। ज़ेन दर्शन का उद्भव बोधिधर्म की शिक्षाओं से चीन में चैन छंद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जिसका अर्थ है ध्यान।
जब ये दर्शन जापान पहुंचा तो उसे ज़ेन कहा गया। ज़ेन का मूल भाव है बिना शब्दों और ग्रंथों के सीधे मन से मन तक शिक्षा। बोधिधर्म ने कहा धर्म किसी पुस्तक में नहीं मन में है। उनकी शिक्षाएं बहुत संक्षिप्त परंतु गहरी थीं। उदाहरण के लिए कुछ भी मत खोजो, जो है वही पर्याप्त है। सत्य वही है जो तुम्हारे अनुभव में आए। हर क्षण जागरूक रहो, वही ध्यान है। ज़ेन और बोधिधर्म का जीवन दर्शन। बोधिधर्म के ज़ेन दर्शन में कुछ विशेष बिंदु थे। एक, प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व। सत्य को जानने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। 2, वर्तमान क्षण में जीना, न अतीत का पछतावा न भविष्य की चिंता, केवल अब। 3, निर्विचार स्थिति। मन को विचारों से मुक्त कर शून्यता में टिकाना। 4, स्वतंत्रता और आत्मबोध। कोई नियम, कोई गुरु, कोई पुस्तक, मनुष्य स्वयं अपना गुरु है। बोधिधर्म के शिष्य और उत्तराधिकारी। बोधिधर्म के प्रमुख शिष्य थे हुके। हुके कहानी है कि जब हुके ने उनसे शिक्षा मांगी तो बोधिधर्म ने कहा पहले अपना मन लाओ, मैं उसे शांत कर दूंगा। हुके ने कहा जब मैं उसे खोजता हूं तो वह कहीं नहीं मिलता। बोधिधर्म बोले बस वही, अब तुम्हारा मन शांत हो गया। ये संवाद ज़ेन दर्शन की गहराई को दर्शाता है। सत्य को पाने के लिए मन को मिटाना ही पर्याप्त है। बोधिधर्म का दर्शन और विज्ञान। बोधिधर्म का ध्यान मार्ग केवल धार्मिक नहीं था बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहरा था। उन्होंने ध्यान और शरीर को जोड़कर मानव मनोविज्ञान की गहराई समझी। ध्यान से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं। प्राणायाम से नाड़ियों में ऊर्जा का संतुलन होता है। व्यायाम और ध्यान का मेल शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखता है। आज की माइंडफुलनेस और योगा थेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकें इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। विश्व पर बोधिधर्म का प्रभाव। आज जापान का ज़ेन, चीन का चैन, कोरिया का सोन और वियतनाम का थिएन, ये सभी परंपराएं बोधिधर्म की शिक्षाओं से उपजी हैं। उनकी दी हुई ध्यान साधना ने न केवल आध्यात्मिकता बल्कि कला, संगीत, चित्रकला और जीवन दृष्टि को भी प्रभावित किया। ज़ेन की सरलता ने जीवन को गहराई से जीना सिखाया। ये सिखाता है चाय बनाते समय केवल चाय बनाओ, चलो तो केवल चलो, सोचो तो केवल सोचो। ये पूर्ण जागरूकता ही ध्यान का सार है। की कैप्टन। आधुनिक युग में बोधिधर्म की प्रेरणा। आज जब मानव जीवन भागदौड़ और चिंता से भरा है, बोधिधर्म का मार्ग हमें बताता है कि शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। उनकी ध्यान तकनीकें आज मेडिटेशन सेंटरों, योग संस्थानों और मार्शल आर्ट अकादमियों में जीवित हैं। शाओलिन मंदिर आज भी चीन में एक तीर्थ की तरह देखा जाता है, जहां बोधिधर्म की मूर्ति ध्यानमग्न मुद्रा में विद्यमान है। उपसंहार। बोधिधर्म ने दुनिया को दिखाया कि ध्यान कोई पलायन नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में जागरण है। उन्होंने भारत की योग ध्यान परंपरा को चीन में रोपकर यह सिद्ध किया कि वास्तविक धर्म सीमाओं से परे होता है। उनकी साधना, उनका अनुशासन और उनका ज़ेन दर्शन आज भी हमें याद दिलाता है मनुष्य तभी सच्चा योद्धा है जब वह भीतर शांत और बाहर सजग हो। बोधिधर्म का नाम सदा के लिए इतिहास में अमर है क्योंकि उन्होंने न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि पूरी मानवता को आत्मबोध का अमर दीपक प्रदान किया। सारांश। बोधिधर्म का जीवन ये सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। ध्यान, अनुशासन, करुणा और जागरूकता, यही उनके जीवन के 4 स्तंभ थे। उनकी परंपरा आज भी हर उस व्यक्ति को पुकारती है जो अपने भीतर की शांति की तलाश में है। नमस्कार। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम बोधिधामा कौन थे और उन्होंने भारत का नाम कैसे रोशन किया। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसमें बहुत कुछ जानकारी है जो आपको समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और लास्ट में जय भीम।